Hello everyone, you all are welcome back to the White Slate Padhai, and today we are going to do the Padhai of chapter number 2 polynomials of class 9th. We have already completed 5 identities earlier. तो आज हम लोग 6th आइडेंटिटी से स्टार्ट करने वाले हैं और 6th आइडेंटिटी और 7th आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अब तक तो आप बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, फटाफट सॉल्व हो जाएंगे ये। कोई इसमें ज़्यादा आपको काम तो करना नहीं है, बस आपने अपनी आइडेंटिटी देखनी है और उसके अकॉर्डिंग जो है काम कर देना है अपना। तो पहली आइडेंटिटी है आपकी x प्लस वाई का क्यूब। अब तक आपने दो नंबर्स के स्क्वायर को देखा था, तो ये आपका फर्स्ट टाइम है जब आप दो नंबर के क्यूब्स को देख रहे हैं। तो दो नंबर के क्यूब्स को देखने में क्या होता है कि जो आपका x प्लस वाई का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो क्यूब क्या हुआ, इसका मतलब मैं इसमें x प्लस वाई और मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो बस इसके स्क्वायर के फॉर्मूले को खोल के अगर आप उसमें इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देखेंगे जो मैंने आइडेंटिटीज दिख रखी हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। मतलब कि अगर सच में मैं ये 2x प्लस 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ, 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1, तो आपको ऐसे ही जो भी आइडेंटिटी को लगा के आएगा ना, एक ही बार में वही चीज़ आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं आइडेंटिटी के हिसाब से। 6th क्वेश्चन तो बहुत इजी है, जैसा कि हमेशा हमें इजी मिलता है। पहला क्वेश्चन कि ऑलरेडी आपकी आइडेंटिटी लिख रखी है, सिर्फ आपको उसको लगा के और देख लेना है। जहाँ जहाँ पे बीच में माइनस है, इनमें जैसे आपका सेकंड और फोर्थ में माइनस है तो आइडेंटिटी 7 लगेगी, जहाँ बीच में प्लस है वहाँ पर आइडेंटिटी फर्स्ट लग जाएगी आपकी। देखिए चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। क्या आइडेंटिफाई करना होता है हमें यहाँ पे कि x की वैल्यू क्या लें और y की क्या लें। तो फर्स्ट केस में देखिए x की वैल्यू 2x है और y की वैल्यू यहाँ पर 1 है, सिर्फ 1 ही दे रखा है। तो बस यही वैल्यूज हमें सब्सटीट्यूट करानी होती हैं फिर अपनी आइडेंटिटी वाले फॉर्मूले में। तो वही हम आराम से यहाँ पे कर लेंगे। देखिए x की जगह पे 2x क्यूब प्लस y की जगह पे 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x का स्क्वायर इंटू y कितना है हमारा 1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर, चलिए पहले 3x लिख लेते हैं जिसका स्क्वायर नहीं है, इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है, यही है ना हमारा xy स्क्वायर। 2x क्यूब मतलब कि 2 का क्यूब, 2 का क्यूब अब तक आपको याद हो चुका है 8 होता है हमारा। तो यहाँ पे इसका मीनिंग हो गया 8x क्यूब प्लस 1 का क्यूब सिर्फ 1 हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए ट्रिक है, 3 तो यहाँ पे है ही, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, प्लस का साइन भी आएगा, लेकिन 2x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर के इक्वल, और 1 में किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 ही रह जाता है। 3 4 जा, अब यहाँ पर देखिए 3 4 जा 12, मतलब यहाँ पूरा बन गया आपका 12x स्क्वायर। मैं एक साथ लिख रही हूँ 12x स्क्वायर। अब ठीक है, ये हो गया आपका 12x स्क्वायर। सिमिलरली जब आप इसे देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। 3 3 जा 9, तो यहाँ पे आपका बचेगा सिर्फ 9x। बस यही आपका आंसर है, आपको इसमें कुछ भी करने की अब आगे पीछे ज़रूरत है नहीं, बस यही आपका आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग जो है आंसर आ चुका है यहाँ पे। सिमिलरली आप यहाँ पे अपनी माइनस वाली आइडेंटिटी को पुट कराएंगे। यहाँ पे आप देखिए x की जगह पे आपको रखना है 2a और y की जगह पे आपको रखना है 3b। माइनस नहीं लगाएंगे हम यहाँ पे, माइनस हमारी आइडेंटिटी में क्योंकि प्रेजेंट है तो इसको आप -3b मत लीजिएगा। जैसे अभी तक कुछ आइडेंटिटीज़ में हम ऐसे वाले नंबर को माइनस वाला जो है वो कंसिडर कर रहे थे, नहीं, क्योंकि उन आइडेंटिटीज़ में ऑलरेडी यहाँ बीच में प्लस ही सिर्फ हुआ करता था, इसलिए हम कंसिडर कर रहे थे। पर यहाँ हमारे पास दो आइडेंटिटी हैं, एक प्लस की अलग है, माइनस की अलग है, तो हम माइनस वाली अलग से ले रहे हैं। तो देखिए x की जगह पे यहाँ पे मैं 2a रखूँगी, 2a का क्यूब प्लस -3 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब कि 2a का स्क्वायर इंटू y, यहाँ पे कितना था मेरा 3b। ठीक है, ऊपर देखिए प्लस 3 इंटू एक्स एज इट इज, मतलब कि 2a और साथ में 3b का स्क्वायर क्योंकि y का स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर आपका 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि होल क्यूब, क्योंकि y का क्यूब चाहिए था मुझे। ठीक है ना, तो ये हो गया मेरा आइडेंटिटी के हिसाब से मैंने यहाँ पे रख दिया है अभी सब कुछ। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे आंसर क्या आता है। तो 2 का क्यूब 8 और a का क्यूब a क्यूब तो यह आ गया आपका 8a क्यूब। यहाँ पे माइनस का साइन एज इट इज अपनी जगह पे रहेगा। देखिए फिर से 2a का होल स्क्वायर, मतलब कि 2 2 जा 4 और फिर a स्क्वायर, फिर वो 4 3 से मल्टीप्लाई होगा, आपका बन जाएगा 4 3 जा 12 और 12 3 जा आपका बनेगा 36। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप दोबारा देखिए, ये 4a स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, 3b अपनी जगह पे। आगे वाला स्टेप देखिए, यहाँ पे 3 2 जा 6a और यहाँ पे 3b स्क्वायर, मतलब कि 9b स्क्वायर। ठीक है,
इसी तरीके से -3b का होल क्यूब, 3 का क्यूब होता है b, तो -9b क्यूब अपनी जगह पे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप एक और स्टेप बना लीजिए यहाँ, 8a क्यूब -3 4 12 जो मैंने अभी आपसे कहा था, और 12 3 आपका 36, तो 36a स्क्वायर b जो है वो यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली 6 9 54, तो यहाँ पे 54 a b स्क्वायर और -9b क्यूब, तो ये है हमारा आंसर। सिंपल, आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करानी है हमारी आइडेंटिटी में, आंसर आपके सामने, ठीक है। इससे इजी तो हो ही नहीं सकता कुछ, ये सबसे इजी है। आइडेंटिटी याद है तो, आइडेंटिटी भूल गए तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि x प्लस वाई की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको याद है। मैंने बोला ना आपसे, इसमें सिर्फ हमने x प्लस वाई को अलग से मल्टीप्लाई करा दिया। सिमिलरली x माइनस वाई होल स्क्वायर की आइडेंटिटी तो सबको याद रहती है, उसी में सिर्फ x माइनस वाई को मल्टीप्लाई करा दिया, और ये कराने से ये वाली आइडेंटिटी बन जाती है। तो कभी एग्जाम में भूल जाते हैं तो टेंशन मत लीजिएगा, आइडेंटिटी भी डिराइव कर सकते हैं आप फटाफट अपना इन वाले स्क्वायर वाले फॉर्मूलों में सिर्फ एक और ये कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई करके। देखिए इधर पे भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपका फ्रैक्शन में भी आ जाता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। x की जगह पे लिखना है 3/2x और y की जगह पे 1, ऐसे ही यहाँ पे x की जगह पे x है और y की जगह पे 2/3y है। तो देख लेते हैं इसको भी, ये फर्स्ट आपकी आइडेंटिटी 6 से होगा और ये आइडेंटिटी 7 से होगा। तो ये भी एज इट इज जैसे आइडेंटिटी में गिवन है वैसे ही यहाँ पे हमने वैल्यू रख लेनी है। देखिए 3/2x का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3/2x का होल स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर नहीं, सिर्फ 1 आता है यहाँ पे, प्लस 3 इंटू 3/2x इंटू 1 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 1 का क्यूब जो आपका y का क्यूब आता है लास्ट में, ठीक है। ये देखिए आपका 3 का क्यूब होता है यहाँ पे 27, यहाँ पे भी 27 होगा, क्यूब दे रखा था, 3 का क्यूब जो है वो 27 होता है। तो आपका y 3 का क्यूब हो गया 27 और 8 हो जाता है हमारा 2 का ये x क्यूब, प्लस यहाँ पर आप देखिएगा अगर तो ये हुआ आपका 3 3 9 और ये 2 2 4, स्क्वायर क्योंकि दे रखा है, लेकिन 3 एक और बाहर है तो ऊपर वाला जो नंबर है वो 27 बन जाएगा। 3 3 9 था और 9 3 और 27 हो जाएगा। तो 27/4x स्क्वायर प्लस 3 3 9/2x और 1 का क्यूब जो है वो 1 ही रह जाएगा। तो ये आ गया आपका आंसर आपके सामने। सिमिलरली इस वाले को भी देख लेते हैं। फोर्थ में भी कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, आसानी से हो जाने वाला है। देखिए सबसे पहले आपका x का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2/3y प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2/3y का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 2/3y का क्यूब। बस फॉर्मूले में मैंने पुट कराया है। यहाँ पे देखिए आप क्या हो जाएगा, इस 3 से ये 3 यहाँ कैंसिल हो सकता है क्योंकि एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में। सिमिलरली यहाँ पर एक 3 जब कैंसिल होगा इस 3 से तो भी ये 3 3 9 था, स्क्वायर देख रहे हैं ना आप ऊपर, इसका मतलब ये 2 2 था और ये 3 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक 3 से एक 3 तो कैंसिल होगा पर एक 3 वहाँ पर अभी भी बना रहेगा, ठीक है। तो देखिए आंसर क्या बैठेगा आपका, एक्स क्यूब माइनस अब यहाँ पे 2x स्क्वायर y, क्योंकि जो चीज़ नीचे वाली थी वो तो कैंसिल हो गई, प्लस यहाँ पे आपका क्या बचा, 2 2 4 और x बचा है और यहाँ y बचा है। तो 4xy आपका ऊपर दिख रहा है और नीचे सिर्फ एक 3 बचा है क्योंकि एक 3 मेरा कैंसिल हो चुका था। तो 4/3xy हो जाएगा। यहाँ पे आपका 4/27y क्यूब, ये तो इजी है, 4/27y क्यूब, ये भी माइनस का होता है। तो ये आ गया आपका आंसर। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अपने फॉर्मूले में पुट कराना है। अब ऐसा क्वेश्चन भी आप पहले कर चुके हैं स्क्वायर वाले क्वेश्चंस में कि आप नियरेस्ट 1000 में जो है उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। अगर माइनस वाला होगा तो माइनस वाला और अगर प्लस वाला होगा तो प्लस वाला। इजी है, जैसे 99 है इसे 1000 या 100 जो भी कर सकते हैं आप। तो ये आपका बन जाएगा 100 माइनस 1 का क्यूब, मतलब यहाँ x की वैल्यू हो गई 100 और y की वैल्यू हो गई 1 और आइडेंटिटी लगेगी आपकी 7th वाली, माइनस आ रहा है क्योंकि बीच में। तो देखिए 7th वाली आइडेंटिटी लगते ही हो जाएगा 100 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 का स्क्वायर
इंटू 1, ठीक है, प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस आपका 1 का क्यूब, प्लस नहीं सॉरी अगेन -1 का क्यूब, क्योंकि माइनस होता है माइनस वाले में हमारा। तो लिख लिया हमने आइडेंटिटी को, बस आप सॉल्व करिए। 100 का क्यूब मतलब कि आगे 6 जीरोस माइनस यहाँ पे 1 2 3 4, क्योंकि 100 का स्क्वायर जो होता है वो होता है आपका 10,000। तो 10,000 मतलब कि यहाँ पे 10,000 इंटू 3 30,000 बन जाएगा आपका, प्लस यहाँ पे देखिए सिर्फ 300 और माइनस आपका 1। तो सारे प्लस वाले टर्म्स एक साथ और माइनस वाले टर्म्स एक साथ करके हम इन्हें आराम से प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे 30,001 और वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 10,300,000 है ना। तो 10,300,000 में से हमें 30,001 को अभी माइनस करना है और जो भी माइनस करके आंसर आ जाएगा वही हमारा रियल आंसर होगा, ठीक है। -300, ठीक है। देखिए आंसर कितना आ जाएगा आपका 10, फिर 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर आपका 7, फिर उसके बाद यहाँ पे बचा आपका 9, फिर 9 में से 3 गया तो बच गया 6, यहाँ पे भी आपका बचा था 9। तो 969,701 जो है वो आपका आंसर आ गया। सिमिलरली इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 + 2 का क्यूब। यहाँ पे आपकी x की वैल्यू हो गई 100 और y की वैल्यू हो गई आपकी 2। इस बार मेरी फर्स्ट आइडेंटिटी लगेगी। ऐसे ही इसको लिख सकते हैं हम 1000 - 2 का क्यूब। x की वैल्यू हो गई 1000 और y की वैल्यू हो गई 2 और इस बार मेरी 7th आइडेंटिटी लगेगी। तो ये दोनों क्वेश्चंस भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होंगे। इन्हें भी कर लेते हैं फटाफट। देखिए 100 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ठीक है। देखिए 100 का क्यूब 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 2 3 4, ये तो था ही यहाँ पे 1 2 3 4 बिल्कुल सही आया क्योंकि 100 का स्क्वायर के साथ 3 मल्टीप्लाई हो गया। अभी ऊपर भी मेरा 30,000 आया था, इंटू 2 भी था तो 3 2 ज़ा 6, मतलब कि ये 60,000 हो जाएगा इस बार। अब ये देखिए 300 और 2 2 ज़ा 4 है यहाँ पे, तो 4 3 ज़ा 12, तो ये हो गया मेरा 1200 प्लस 8 जो कि मेरे 2 का क्यूब है। अभी तक y की वैल्यू फर्स्ट वाले केस में 1 थी इसलिए कहीं कंसिडर नहीं की गई, पर सेकेंड में 2 है तो बिल्कुल कंसिडर होगी। देखिए यहाँ पे बिल्कुल कंसिडर हुई है। अब इन सबको प्लस कर दीजिए, आंसर आपके सामने है 1 2 3 4 5 6, ये बन गया आपका 1200 बन गया आपका और ये 8 बन गया 8021,601, ये लीजिए आंसर आ गया। फटाफट एक के नीचे एक लिख के, प्लस वाले का तो आंसर एकदम फटाफट निकलेगा, माइनस वाले में तो भी आप 2 सेकंड सोचेंगे कि क्या माइनस करूं, किस में से माइनस करूं, पर प्लस वाला तो फटाफट आंसर जो है वो आ जाना है। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस बार 1000 है तो 1000 का क्यूब -3 इंटू 1000 का स्क्वायर इंटू 2, ठीक है, क्योंकि इस बार y की वैल्यू जो थी वो 2 थी और x की वैल्यू जो थी वो 1000 थी। चलिए आगे देखिए +3 इंटू, अब सिर्फ 1000 होगा यहाँ मल्टीप्लाई और साथ में 2 का स्क्वायर और लास्ट में -2 का क्यूब। अब 1000 का क्यूब कितना होता है 333, मतलब कि आपको यहाँ पर 9 टाइम्स 0 जो है वो आगे लगाना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगा दिए हमने यहाँ पे बिना सोचे समझे। इसी तरीके से -3 इंटू यहाँ पे 1000 इंटू 1000 मतलब 6 जीरोस के साथ आपका आ जाएगा और 3 2 ज़ा भी 6 होता है, तो 6 1 2 3 4 5 6 जीरोस के साथ मैंने यहाँ आगे लगा दिया। सिमिलरली आप यहाँ पर देखिए प्लस का साइन आएगा हमारा, 3 1 ज़ा तो 3 होता है लेकिन यहाँ 2 का जो है वो स्क्वायर करना था, 2 का स्क्वायर है 4, तो फिर से 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ आ जाएगा आपका 12,000 -8, 2 का क्यूब जो है वो -8 होता है। ये आ गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एज इट इज, सॉरी ये भी आएगा यहाँ प्लस करके, ये लीजिए 12,000 जो है वो प्लस का था तो वो इसमें प्लस हो जाएगा 12,000 साथ में, और यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 8 इसमें प्लस हो गया। तो माइनस के सारे नंबर्स एक साथ लिख दिए, प्लस के सारे नंबर्स एक साथ लिख दिए
और बस अब हम इन्हें माइनस कर लेंगे, आंसर हमारे सामने होगा। देखिए यहाँ से देखना स्टार्ट कीजिए, 10 में से 8 गया, बच गया आपका 2, यहाँ पे बचा था 9, वहाँ 0 था तो ठीक है, यहाँ पे बचा 9, यहाँ 0 था तो ठीक है। अभी 2 में से 1 एक कैरी चला गया था, मतलब मेरे पास सिर्फ एक ही 1 बचा यहाँ पे, फिर 1 बचा मेरे पास यहाँ पे, क्योंकि 1 में से 0 गया तो कुछ नहीं बचने वाला था, फिर 0 में से 0 गया तो कुछ नहीं बचा। यहाँ पर देखिए आप 10 में से 6 जाएगा तो 4, उसके पीछे बचा 299। तो इतना हार्ड नहीं है माइनस करना भी, बस आप फटाफट माइनस भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि नंबर्स आएंगे ही ऐसे जो आराम से माइनस हो जाए, आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। तो ये आ गया आपका लास्ट वाले पार्ट का आंसर। तो आंसर जो है वो आसानी से और आराम से निकाले जा सकते हैं। अगर आपको जैसे स्क्वायर और क्यूब नहीं याद होते तो ये आसान तरीका है फटाफट आपका कैलकुलेट करने का, किसी भी नंबर का स्क्वायर या फिर किसी भी नंबर का क्यूब, क्योंकि आप उन्हें नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 इन सब चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, अब आप बोलेंगे कि एकदम ऐसे नंबर्स आ जाते हैं आपके सामने जैसे कि 25 है, तो आप बोलेंगे कि अब मैं इसको क्या करूँ, सोच लीजिए 75 आया तो आप बोलेंगे कि 100 माइनस 25 करूँगा मैं, तो हाँ वो कॉम्प्लिकेटेड होगा। लेकिन ये जो नियरेस्ट 99 के पास वाले होते हैं, इनका क्यूब हो या इनका स्क्वायर हो तो कैलकुलेट करना बहुत ईजी होता है। अब इन्हीं दोनों आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड फैक्टराइजेशन भी है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप ये चैप्टर करें और फैक्टराइजेशन ना आए। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा, वो फैक्टराइजेशन है, तो वो भी कर लेते हैं आज की वीडियो में। इन्हीं आइडेंटिटीज से रिलेटेड है तो आज ही कंप्लीट करेंगे, ताकि नेक्स्ट में हम अपना अगले वाली आइडेंटिटीज जो है उनको देख सकें। कि यहाँ पे फैक्टराइज वाला क्वेश्चन, इस बार तो आपको पता है बिल्कुल भी फैक्टराइजेशन में इन वालों में दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामने सामने पता चल जाएगा कि कौन सी आइडेंटिटी जो है वो बनने वाली है। कैसे पता चल जाएगा, क्योंकि भाई ऑलरेडी डिस्टिंग्विश्ड है, प्लस वाले में सारे प्लस हैं। अब जैसे फर्स्ट वाला केस देखिए, सारे प्लस हैं, सारे पॉजिटिव हैं, इसका मीनिंग है कि सीधे 6th आइडेंटिटी जो है वो बननी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख लेंगे 8 किसका क्यूब होता है, आपका 2 का होता है, और यहाँ पे b क्यूब खाली लिखा हुआ है, भाई अकेला राजा बैठा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे 2a प्लस b का होल क्यूब जो है वो ये वाला रहा होगा। आगे वाला देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हम उसे पूरा यहाँ पे लिखेंगे। सिमिलरली इस केस में देखिए 8a क्यूब आपका दिया हुआ है, तो 8 जो है वो किसका क्यूब होता है, 2 का, तो यहाँ पे भी इसका मतलब 2a बना। b एज इट इज लिखा हुआ है, इसके साथ कुछ आगे पीछे नहीं है, फिर अकेला राजा बना बैठा है, मतलब ये 2a माइनस b का होल क्यूब हो जाएगा। पूरा पूरा देखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, ऐसे ही ये फटाफट सॉल्व होने वाले हैं आपके। ऐसे ही अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे भी आपके सामने है ये कि 27 जो होता है वो मेरा 3 का क्यूब होता है, और दूसरी तरफ 125 मेरा 5 का क्यूब होता है। बाकी आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये आपका हो जाएगा 3 माइनस 5a का होल क्यूब। क्यों, 3 पहले लिखा हुआ है और फिर 25 के साथ यहाँ a भी जुड़ा हुआ है ना, 125 के साथ a भी जुड़ा हुआ था, तो 3 माइनस 5a का होल क्यूब जो है ये बन गया आपका। सिमिलरली ये देखिए 64 जो मेरा होता है वो 4 का क्यूब होता है, a क्यूब साथ में है, 27 जो है वो 3 का होता है, इसका मतलब ये बनेगा आपका यहाँ पे 4a और ये बनेगा आपका 3b, तो 4a माइनस 3b का होल क्यूब। माइनस आ रहा है ना, तो माइनस देख के ही पता चल जाता है हमें कि माइनस वाला बनाना है। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में 27p क्यूब, मैं इतनी बार आपको बता चुकी हूँ 27 जो वो 3 का क्यूब है, तो ये आपका आ गया यहाँ 3p का क्यूब, और 1/216, 1 तो है वो 1 का ही क्यूब होता है, और 216 किसका क्यूब होता है, 6 का, मतलब कि 1/6 का होल क्यूब जो है वो यहाँ पे इन्होंने मुझे दे रखा है। आप कहेंगे आप तो मैम फटाफट फटाफट बोले जा रहे हैं, ये इसका क्यूब वो उसका क्यूब आपको रटे हुए हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करते ही आप यहाँ पर देखेंगे कि 216 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आता है वो आता है 2 to the power 3 एंड 3 to the power 3, मतलब कि आपका 6 का क्यूब, यहाँ पे 2 into 3 करेंगे तो 6 का क्यूब आपका यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। तो अगर नहीं भी आपको क्यूब्स याद होंगे तो भी कोई टेंशन की बात है नहीं, बाकी आप थोड़ा सा क्यूब जो है वो याद कर लीजिए, कम से कम 10th तक 11th तक तो कर ही सकते हैं कि किसका क्या कौन सा क्यूब होता है, किसका स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर तो आपको वैसे भी याद होगा क्योंकि टेबल्स याद हैं। तो सामने सामने देखिए, बिना सॉल्व किए ही मैंने आपको सारे आंसर्स जो हैं वो बता दिए हैं। अब बस आप इन्हें वेरीफाई कर लो कि फटाफट हो रहे हैं या नहीं। देखो यहाँ पे फर्स्ट वाली आइडेंटिटी बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, 8a को मैं लिख सकती हूँ 2a का होल क्यूब, b को तो मैं वैसे ही b का होल क्यूब लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू b जो है वो एज इट इज़, प्लस यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 2a और इंटू b का स्क्वायर। तो बस ये चीज़ बनते ही मेरी ये आइडेंटिटी बन गई, जहाँ पे मेरा x की जगह पे 2a आ रहा है और मेरा y की जगह पे b आ रहा है। तो मैं इससे कह सकती हूँ कि बाई आइडेंटिटी 6th ये बन गया मेरा 2a प्लस b का होल क्यूब। ठीक है, बाई आइडेंटिटी
6, ये मेरा सामने सामने बन गया। सिमिलरली जैसे मैंने आपको ये बताया था, इसे भी आप लिख लीजिए, 2a का होल क्यूब हो गया, ये यहाँ पे b का होल क्यूब हो गया, ये 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू 2a इंटू b का स्क्वायर। ठीक है, यही आपकी आइडेंटिटी है, यही बन गया यहाँ पे। तो अब फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ये बना मेरा 2a माइनस b का होल क्यूब, कैसे? बाई आइडेंटिटी 7, क्योंकि माइनस वाली है इसलिए बाई आइडेंटिटी 7। सिमिलरली आप थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, सेम आपका प्लस वाला, यहाँ पे माइनस वाला केस बनेगा। इसे लिख सकते हैं हम 3 का क्यूब, इसे लिख सकते हैं हम 5a का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5a प्लस 3 इंटू 3 इंटू 5a का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ सारी होते ही क्या बन जाएगी आपकी? बाई आइडेंटिटी 7। ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 3 माइनस 5a के होल क्यूब में बाई आइडेंटिटी 7। ठीक है, ए दोबारा लिख देती हूँ, थोड़ा 9 जैसा लग रहा है, अब ठीक है। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला भी सब बता दो, मैं आपको चुकी हूँ, यहाँ पे टेंशन तो बिल्कुल है ही नहीं। 4a का क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 4a का स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3 इंटू 4a इंटू 3b का होल स्क्वायर, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 4a माइनस 3b के होल क्यूब में, अगेन बाई आइडेंटिटी 7। तो ये है आपका इजीएस्ट वे। आपको इससे इजी आइडेंटिटीज़ नहीं मिलेंगी, ये दोनों सबसे इजी हैं, अपने आप ही डिस्टिंग्विश्ड हैं। जो आपकी फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटी है उनकी जैसे ही। देखिए ये भी देख लीजिए, 1/6 का होल क्यूब। यहाँ पे अब आप कहेंगे क्या करें, तो टेंशन यहाँ भी नहीं लेनी है, यहाँ आपका बनेगा 3 इंटू 3p का स्क्वायर इंटू 1/6, यहाँ पे प्लस 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका कट होने के बाद ना अपने आप ही जो बचा हुआ है वही बनने वाला है। कैसे बनेगा आप यहाँ देख लीजिए, ये है आपका 6, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ आपका 2 बचेगा, तो यहाँ 3 3 ज़ा 9, p/2 वही आ रहा है यहाँ पे, p²/2 सॉरी। सिमिलरली यहाँ पे देखिए आप 6 इंटू 6, 2 बार 6 आने वाला था, तो ये दोनों 3 ऊपर वाले जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ नीचे सिर्फ 2 बचेगा आपका, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा आपका, तो इसलिए 1/4 p जो है वो बन जाएगा। आप इन्हें सॉल्व करके देखेंगे, यही दोनों चीज़ें आपकी सामने आएंगी। तो यहाँ पे भी आपका 3p माइनस 1/6 के होल क्यूब का है ये, अगेन बाई आइडेंटिटी 7। तो ये है आपका इजीएस्ट 2 आइडेंटिटी। आगे जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो 3 आइडेंटिटीज़ पे आधारित हैं। बुक में आपकी एक ही और एक 8th आइडेंटिटी बड़ी सी दे रखी है, घबराना उसमें नहीं होता, सबसे ईजी है। और उसके अलावा बुक में जो आपका 9th क्वेश्चन है, अब इसके बाद वो क्वेश्चन थोड़ा सा 2 आइडेंटिटीज़ ही दे रखी हैं जो आपको प्रूफ करने को वो कह रहे हैं, तो अब वो हम नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट डे देखेंगे, और देखेंगे आप कि वो भी आइडेंटिटीज़ हैं 2 जो डिफरेंट आपको आउटलुक दे रही हैं। एक यहाँ पे हमने होल क्यूब देखा है, वहाँ पर हम थोड़ा सा खुला हुआ क्यूब देखने की कोशिश करेंगे कि x³ + y³ की क्या वैल्यू हो सकती है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।